अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी नायब वजीर आला, आप जानते हैं कि वो अभी नायब बने हैं, वरना वो तो असल थे, वो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है और कई पुलिस स्टेशन को एक साथ मेल भेजा गया। मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई, चौकस हो गई और सिक्योरिटी सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली, एकनाथ शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ईमेल कई पुलिस थानों को एक साथ भेजे गए। यानी कातिल भी, मारने वाले भी बड़े अजीब बेवकूफ़ हैं शायद, कि जो पहले ही पुलिस वालों को ईमेल भेज देते कि हम एकनाथ शिंदे को जान से मारने वाले हैं या इसको फुला को जान से मारने वाले हैं। यानी मारने वाला, अब उसे अक्लमंद कहें या होशियार कहे या बेवकूफ़ कहें या नादान कहे, तो ईमेल सारे पुलिस स्टेशन को आया है। गोरेगांव पुलिस को एक नामालूम शख्स की तरफ से धमकी आमेज ईमेल मिली है। पुलिस फिलहाल इस नामालूम शख्स का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, दिल्ली की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में रेखा गुप्ता नामी एक लेडीज, उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है और इनकी वीडियो यूँ समझिए कि जब ये 35-40 साल के अंदर की होगी, जवानी की, गोया कि इनकी वीडियो, ये आरएसएस की बड़ी कार्यकर्ता रही है और एक इनकी वीडियो तलवार चलाते हुए और ये और वो सीखते हुए और बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो खैर, दिल्ली की किस्मत है कि अब रेखा गुप्ता को रामलीला मैदान में वजीर आला के तौर पर गुज़िश्ता कल हलफ दिलाया गया। उन्होंने शपथ ली, रेखा गुप्ता ने वजीर आला दिल्ली के तौर पर। 6 दीगर को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री, काबीनी वजीर बनाया गया और परेश वर्मा को नायब वजीर आला के साथ तालीम, ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गौली, जो बड़ा डॉन माना जाता था या गुंडा था, अरुण गौली फिलहाल अभी वो जेल में है, एक मर्डर, एक कारपोरेटर, एक नगर सेवक के कत्ल के केस में। तो अब अरुण गौली की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी।
क्यों? कारपोरेटर एक नगर सेवक के कत्ल केस में उम्र कैद की सजा को उनकी बरकरार रखा गया, यानी अब उनको जमानत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गौली की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। 2007 में मुंबई में एक शिवसेना कारपोरेटर कमलाकर जमसांडे कर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा अरुण गौली काट रहा है। दावा करता है कि उसने 2006 की माफ़ी की पॉलिसी की तमाम शराइत की तामील की है, हुक्माना है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत को मुस्तरद कर दिया है और उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा है। नाज़रीन, आइंदा कल यानी 22 फरवरी 2025 बरोज़ हफ्ता शनिचर को मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ख्वाजा गेसू दराज बंद नवाज रहमतुल्लाहि अलैह गुलबर्गा जा रहा हूँ, जो कर्नाटक का एक मशहूर शहर है। बड़े अल्लाह वाले वहाँ पर लेटे हुए हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह। अभी आज जुमा का दिन है, मैं मदीना मस्जिद में 1 बजे जुमा की नमाज पढ़ाऊँगा, बयान करूँगा और फिर कर्नाटक एक्सप्रेस से मैं गुलबर्गा के लिए निकल जाऊँगा। आइंदा कल गुलबर्गा से करीब अफजलपुर करके एक मशहूर शहर है अफजलपुर, वहाँ पर अजीम शान सालाना जलसे आम होने जा रहा है। 2 मदरसे हैं वहाँ पर, बेटियों का भी बेटों का भी, मदरसा अल-फलाह और जामिया आयशा लिल बनात, अफजलपुर जिला गुलबर्गा कर्नाटक। इसके प्रोग्राम में मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया है, तो आज मैं कर्नाटक का सफ़र कर रहा हूँ। दुआएं कीजिए कि अल्लाह आसान करे। अभी मैं बरोडा सूरत होते हुए आया हूँ और अब कर्नाटक के लिए निकल रहा हूँ। गुलबर्गा के अफजलपुर गुलबर्गा के इस अजीम शान प्रोग्राम की सदारत हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब कासमी सदर जमीयत उलमा गुलबर्गा और मोहतमिम मदरसा मुआज़ बिन जबल फरमाएंगे और जिनकी निगरानी में ये इजलास चलेगा हज़रत हाफिज़ वक़ारी अलहाज मीर आमिर अली खान फैज़ी साहब, मोहतमिम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम व ख़तीब मस्जिद बनु हाशिम गुलबर्गा, इनकी सदारत में ये इजलास होगा। और इलाके के बड़े बड़े उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में आ रहे हैं। मैं गुलबर्गा, अफजलपुर और आसपास के तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप इस इजलास में, अफजलपुर के इस इजलास में मौजूद रहे। मगरिब के बाद से इंशाअल्लाह इजलास शुरू हो जाएगा। तमाम ही मदरसे की कमेटी और मोहतमिन और नाजिम और तमाम जिम्मेदारों ने आपसे अपील की है कि आप इजलास में ज़रूर पहुँचे। जी हाँ, और जलसे के ख़त्म होने पर खाने का इंतज़ाम भी रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको इस प्रोग्राम के मालूमात कुछ और हासिल करना है, तफसीलात, तो 8722000661 इस नंबर पर आप मजीद मालूमात ले सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के दबंग और मुल्क के कदआवर नेता, करोड़ों दिलों की धड़कन मिस्टर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता कल रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भाषण करते हुए, तकरीर करते हुए ये कहा कि अगर हुकूमत ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेंगे। और उन्होंने बड़ी बात ये भी कही कि अगर हमारे साथ उत्तर प्रदेश में मायावती साथ होती तो योगी आदित्यनाथ कभी वजीर आला नहीं बनता। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपने पार्लिमानी हल्का रायबरेली के 2 रोजा दौरे पर वो पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए ये सारी बातें कही और बाकायदा मुल्क के हालात को बयान किया। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी बीजेपी हुकूमत, बीजेपी सरकार बहुत बुज़दिल, बड़ी कमजोर है और वो चाइना का चाबी नरेंद्र मोदी जबान पर नहीं लाती। उन्होंने कहा कि हुकूमत चीन को सुर्ख आंखें दिखाने के बजाय, लाल आंखें और गुस्सा दिखाने के बजाय, हमारी बीजेपी सरकार चाइना को लाल आंखें दिखाने के बजाय लाल सलाम, सुर्ख आंखें दिखाने के बजाय सुर्ख सलाम पेश कर रही है, यानी चाइना से इंतहाई डर रही है। मरकजी हुकूमत को यूएसएड पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही।
नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, जमाअत इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अमीर मौलाना इलियास साहब फलाही, मौलाना इलियास खान फलाही, इन्होंने ये डिमांड किया है, ये मुतालबा किया है कि नीतीश राणे जो खबीस इस वक्त हमारे महाराष्ट्र में नफरतें फैला रहा है और नफरतें फैलाने वाले ऐसे जहरीले सांपों को बाकायदा यूँ समझिए कि हुकूमत जगह दे देती है और बल्कि मंत्री बना देती है, इसको भी मंत्री बना दिया गया। अब ये ज़्यादा जहर उगल रहा है। तो मौलाना इलियास खान फलाई अमीर जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र, उन्होंने नीतीश राणे के इश्तियाल अंगेज बयान, भड़काऊ बयान पर कानूनी कार्रवाई करने का डिमांड किया। हमारे अपने शहर में भी बाकायदा नीतीश राणे के खिलाफ आंदोलन किया गया। नीतीश राणे ने जो अक्ल कुआं और तमाम मदारिस के खिलाफ जो जहर उगला है, यकीनन बहुत ही घटिया और नीच किस्म की बातें नीतीश राणे ने मदारिस के खिलाफ कही है। इसको मालूम नहीं कि मदारिस की ही वजह से आज ये मुल्क आज़ाद हुआ है और मदारिस के उलमा ने ही अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। खैर, नीतीश राणे जैसे जहरीले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, सीबीआई ने एक अच्छा काम किया, 5 रेलवे अफसरों को गिरफ्तार किया। अच्छा काम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर से बस ईडी सीबीआई अपोजिशन लीडरों के घर भेजी जाती है, लेकिन अभी अच्छा काम किया, 5 रेलवे अफसरों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक मुंबई भी शामिल है। बताया जा रहा है कि महकमा इम्तिहानात में उम्मीदवारों की हिमायत में रिश्वत की मुबैना मांग ये रेलवे अफसरान कर रहे थे और कबूलियत का इन पर इल्ज़ाम भी है। सीबीआई ने रेलवे के 5 अफसरान को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर संजय तिवारी, चर्च गेट में वेस्टर्न रेलवे WR के साथ काम करने वाले आने वाले रेलवे के महकमा इम्तिहान में उम्मीदवारों के सपोर्ट में काम करने के लिए मुबैना तौर पर इन्होंने रिश्वत मांगी और कबूलियत के सिलसिले में सीबीआई ने 5 रेलवे अफसरों को गिरफ्तार किया। रेलवे हो या सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, बड़े पैमाने पर रिश्वत का काम चलता है। नाज़रीन, आज से हमारे स्टेट महाराष्ट्र में SSC यानी 10वीं के इम्तिहानात बोर्ड के शुरू होने जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 10वीं जमात के 16 लाख से ज़्यादा तलबा स्टूडेंट्स जुमा से शुरू होने वाले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी SSC का इम्तिहान देंगे। इसमें सिर्फ मुंबई डिवीज़न के 3.5 लाख से ज़्यादा तलबा शामिल है और मुंबई डिवीज़न के 11 सेंसिटिव एग्जाम्स सेंटर हसास 11 इम्तिहानी मराकज़ में से 5 पालघर, 4 रायगढ़ और 2 थाने में हैं। खैर, हम SSC के तलबा के लिए दुआएं करते हैं कि वो अच्छे नंबरात से कामयाब हों। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर एक मस्जिद को मुनहदिम करने का 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों की मस्जिदों और उनकी औकाफ की ज़मीनों को टारगेट किया जा रहा है। तो गोरखपुर से ये खबर आ रही है। गोरखपुर ये वही जहाँ का खुद योगी आदित्यनाथ है। घोष कंपनी चौराहा पर वाक़ई मस्जिद गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने म्यूनसिपल की ज़मीन पर बगैर नक्शे की मंजूरी की तामीर की, ऐसा कहना है। जी हाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर मुबैना तौर पर नाजायज़ तरीके से बनाई गई मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है। नाज़रीन, लाडली बहनों के लिए महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू की गई। 1500 रुपये लाडली बहनों के अकाउंट में आएंगे, तो उनके लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि आज से अकाउंट में 1500 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे, यानी बहनों के अकाउंट में 1500 रुपये डाले जाएंगे। लाडली बहन स्कीम के लिए 3490 करोड़ रुपये महकमा खजाना से इधर मुंतकिल कर दिए गए हैं। हालांकि कैसा मामला हो रहा है और इसकी वजह से महाराष्ट्र हुकूमत को कितना नुकसान पहुंच रहा है और कितने सरकारी कर्मचारियों की, टीचर्स की तनख्वाहें रुकी हुई है, वो सबको मालूम है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिल गया।
अयादिन मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ये वही मणिपुर जहां आज तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाने की हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई सब घूम के आ गए इन 2 सालों में, लेकिन मणिपुर अपने ही मुल्क में नहीं जा पाए। मणिपुर में औरतों की इज्जतों से खेला जा रहा है। कत्ल, मर्डर, जलाना, दंगे फसाद आम हैं। मणिपुर पूरा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मगर हमारे वजीर आजम वहां नहीं गए। अब वहां से खबर आ रही है कि मणिपुर के गवर्नर ने जनता से आवाम से अपील की कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लूटे गए हथियारों को वापस कर दें। यानी मणिपुर की जनता ने कई हथियार खुद हुकूमत से भी लूट लिए, हुकूमत के पुलिस वालों से छीन लिए। यानी हुकूमत कितनी कमजोर है वहां पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब गवर्नर ने जनता से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लूटे गए हथियारों को वापस करें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट